महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धर्मा में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 का प्रारंभ कब से होने वाला है, घट स्थापना या पूजन की विधियां या मुहूर्त क्या रहने वाले हैं, और क्यों है विशेष चैत्र की नवरात्रि। क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष भर में 4 प्रकार की नवरात्रियां होती हैं। 2 सामान्य जनमानस के लिए और 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। क्योंकि ये 4 अगर कहें विशेष रूप से कि 4 नवरात्रि ही क्यों होती हैं, तो हमारे यहाँ 4 ऋतुओं का परिवर्तन मुख्यतः तौर पर होता है। इन्हीं 4 ऋतुओं के परिवर्तन के दौरान नवरात्रि उपासना विशेष रूप से मानी जाती है कि ये 9 दिन व्यक्ति अपने आप को व्रत पूजन और पॉजिटिव एनर्जी के साथ नए ऋतु के लिए खुद को तैयार कर सके, या नए ऋतु में आने वाली एनर्जी के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम या उस परिवर्तन में अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसलिए 4 प्रकार की नवरात्रियां होती है, उनमें भी विशेष करके चैत्र नवरात्रि और सर्दी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इस वर्ष 2026 में अगर देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 से होने वाला है। नवरात्र एक तरह से एक परिवर्तन और नए आरंभ का सूचक होती है। इसी दिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि इसी दिन पृथ्वी का जन्म हुआ था, मानव उत्पत्ति की रचना इसी दिन से प्रारंभ हुई थी। इसी वजह से हमारे यहाँ जब भी आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर हो या आज भी हमारे यहाँ जो पुराने लोग बही खाता वगैरह चलाते हैं, इसी दौरान नवरात्र के प्रथम दिवस से ही पुराने बही खाताओं को समाप्त करके नए चीजें या नए खातों को शुरू किया जाता है। नए तरीके से सारी चीजों की शुरुआत की जाती है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो गुड़ी पर्व नाम से बहुत ही अच्छे और धूमधाम तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लोग इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्र के दौरान पर उत्सव आयोजन किए जाते हैं। मुख्य तौर पर इस दौरान व्रत की बहुत ही अच्छी महिमा मानी जाती है। क्योंकि इस वर्ष नवरात्र पूरे के पूरे संपूर्ण तौर पर 9 दिन के हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा हुआ है कि कई बार तिथियों के घटने या बढ़ने की वजह से कभी 7 दिन, कभी 6 दिन, कभी 8 दिन, कभी कभार 10 दिन की भी नवरात्रि होती है। परंतु इस वर्ष 2026 में संपूर्ण 9 दिन की नवरात्र रहने वाली है। 9 दिन 9 प्रकार से अलग अलग शक्ति का पूजन और उनको आराध्य कर, उनकी आराधना कर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने का ये बहुत ही विशेषकारी समय रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि अगर देखा जाए तो मुख्यतः तौर पर नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की आराधना ही करते हैं, पर उनके 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग विशेष प्रयोजनों के साथ पूजन करना और अलग अलग ऊर्जा शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस वर्ष 2026 में 19 मार्च से नवरात्रि का स्टार्टिंग कब से होने वाली है। तो 9 मार्च 2026 में प्रातः काल 6:53 से नवरात्रि प्रतिपदा मनाई जाएगी, जहां पर प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। अब अगर बात करें कि शुभ मुहूर्त से पहले 18 तारीख को अमावस्या लग जानी है, जो कि पितृ अमावस्या रहने वाली है। पितरों के तर्पण, पितरों की पूजन और पितरों की शांति के लिए विशेषकर इस दिवस में पूजन और दान किया जाता है। तो जो भी लोग पितरों की पूजन और दान करेंगे वो 18 मार्च 2026 को ही करेंगे। क्योंकि मुख्य तौर पर प्रातः काल से ही प्रतिपदा लग जाने वाली है। कुछ विशेष कर शास्त्रों में या पंचांगों में इस चीज का वर्णन जरूर है कि अमावस्या और प्रतिपदा अगर एक साथ पड़ रही है तो उस दिन प्रतिपदा नहीं मनाते हैं, पर यहीं पर हमारे धर्मशास्त्रों में इस चीज की आज्ञा है। अगर अमावस्या का अंत है वो अंतिम क्षणों पर है और ब्रह्म मुहूर्त में या कहें सूर्योदय के आसपास प्रतिपदा लग रही है, तो उसे प्रथम दिवस के तौर पर पूजन किया जाएगा। ये नवरात्रि के लिए विशेष रहता है। तो अब बात करें कि कई लोग पूजन सामग्री में घट स्थापना भी करते हैं, मुहूर्त से पूजा करने का विधान भी देखते हैं। तो उनके लिए क्या विशेष समय रहने वाला है। तो 2 मुहूर्त की चर्चाएं आज हम करने वाले हैं कि प्रथम मुहूर्त
जो घट स्थापना का रहने वाला है वो सुबह सूर्योदय के साथ ही 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा, जो 9 बजे तक रहने वाला है। इसके साथ ही साथ एक अभिजीत मुहूर्त भी है, जो दोपहर में आपको 11:55 से 12:49 के बीच में रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त वैसे भी बहुत ही शुभ मुहूर्त पूरे दिन में माना जाता है। तो नवरात्र की प्रतिपदा में 11:55 से 12:49 के बीच में घट स्थापना भी बहुत शुभकारी रहने वाली है। तो जो भी लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं या घट स्थापना करते हैं, उनके लिए ये 2 मुहूर्त सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। क्योंकि हर बार हम देखते ही हैं कि हर नवरात्रि में माँ का आगमन किसी विशेष स्थिति में या विशेष साधन के साथ होता है। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि में माँ पालकी पर सवार होकर आने वाली है। क्योंकि हम आसपास अपने देख ही रहे हैं कि किस प्रकार के कई सारे विध्वंसक दौर चल रहा है, और माता का पालकी में आना एक शुभता का प्रतीक होता है। जिन भी स्थानों पर, जिन भी क्षेत्रों पर माता की आराधना संपूर्ण रूप से की जाएगी, उन स्थानों पर चल रहे सामाजिक या कहें देशीय दोषों का निवारण निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अशांति जो फैली हुई है हमारे समाज में, उसमें कहीं ना कहीं इस वर्ष शांति आने वाली है। इस वर्ष 2026 में माता का, अगर कहें कि माता का विसर्जन हाथी में होने वाला है। ये नवरात्रि विशेष करके आपकी सिद्धियों के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही फलकारी रहने वाली है। जो भी लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो संपूर्ण रूप से 9 दिन का रखेंगे। अगर कोई किसी कारणवश 9 दिन का नहीं रख पा रहा है तो आप विशेषकर अष्टमी का व्रत पूरे विधि के साथ पालन कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब अगर बात करें कि इस नवरात्रि में विशेष मंत्र माँ दुर्गा का क्या रहने वाला है, तो ये मंत्र जिसे आपको नवरात्र के पूरे 9 दिवसों में जाप करना है अपनी शांति, मनोकामना पूर्ति और घर में पॉजिटिव एनर्जी बने रहने के लिए, ये मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति इति नाशा दुर्गा, मतलब दुर्गति का नाश करने वाली को ही माँ दुर्गा कहा जाता है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों से निकलने के साधन प्राप्त होंगे, और घर में भी जो अशांति फैली हुई है उसमें भी आपको काफी ज्यादा लाभकारी रहने वाला। क्योंकि हम देखते ही है कि अगर सर्दी नवरात्र जो होती है वहां पर अगर देखा जाए तो वहां की नवमी में 10वीं के दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, जो प्रभु श्री राम के अधर्मों पर विजय का एक प्रतीक है। और इस चैत्र नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। तो दोनों नवरात्र पे भगवान श्री राम जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम की आराधना, उनके दर्शन करना भी बहुत ज्यादा शुभकारी रहने वाला है। तो इस नवरात्रि के साथ सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के साथ नवरात्र ही नहीं शुरू हो रही, हमारा नया संवत्सर भी लागू हो रहा है जो रौद्र रहने वाला है। तो अब जितने भी संकल्प होंगे उनमें संवत्सर रौद्र माना जाएगा या उसका बखान किया जाएगा। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी संशय है या कोई भी अन्य सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नवरात्रि से संबंधित 9 दिन की विशेष पूजाएं किस प्रकार होने वाली हैं, किस प्रकार हम माता को क्या अर्पित कर, कौन सी पूजन विधि से राशि अनुसार हम माता को मना सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, इसका वीडियो आपको अगले वीडियो पे ये टॉपिक मिल जाएगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा तो जय माता दी कमेंट अवश्य करें। महादेव।